और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया है। इससे पहले हम आपको खबर दिखाई थी कि किस तरीके से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। इंदौर के एक अस्पताल में वो भर्ती थे, कोरोना पॉजिटिव थे राहत इंदौरी, जहां उनका इलाज चल रहा था। और इस बीच एक दुखद खबर ये कि राहत इंदौरी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया है। कोरोना पॉजिटिव थे राहत इंदौरी, जहां उनका इलाज इंदौर के एक अस्पताल में चल रहा था। और ये एक बड़ी क्षति कहा जाएगा इसे कि राहत इंदौरी, जो कि एक मशहूर शायर हैं, जिनकी नज़में, जिनकी शायरी बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत फेमस हैं। और आज ये दुखद खबर कि राहत इंदौरी कोरोना पॉजिटिव थे, उनका इलाज चल रहा था, अस्पताल में वे भर्ती थे, अब वो हमारे बीच नहीं रहे। राहत इंदौरी की उम्र लगभग 70 वर्ष की थी। 70 साल के राहत इंदौरी थे, जिनका इलाज चल रहा था। और ये खबर भी हम लगातार आपको दिखा रहे थे कि उनको जब तबीयत उनकी ख़राब हुई थी, उनका इलाज चल रहा था, और एक अपडेट बता रहे थे किस तरीके से उनको जो तकलीफ़ें हो रही हैं, सांस लेने में दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा था। उस बीच अब एक खबर निकल के आई है कि मशहूर शायर राहत इंदौरी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो कोरोना का इलाज उनका चल रहा था, कोरोना पॉजिटिव थे। एक मशहूर शायर, एक मशहूर शायरी, जो कि लगातार अच्छी नज़में, अच्छी शायरी हमारे बीच रखते आए हैं। एक दुखद खबर ये कि राहत इंदौरी अब हमारे बीच नहीं रहे। तो 70 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। तो मशहूर शायर हैं राहत इंदौरी, जिनका निधन हुआ है। अरविंदो अस्पताल में राहत इंदौरी भर्ती थे। तो आपको बता दें कि राहत इंदौरी ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। उन्होंने कोरोना का टेस्ट कराया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अस्पताल में वे भर्ती थे। राहत इंदौरी ने मंगलवार सुबह ये ट्वीट भी किया था, कोविड के शुरुआती लक्षण देने पर कल मेरा कोरोना टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अरबिंदो हॉस्पिटल में वे एडमिट हैं। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द मैं इस बीमारी को हरा दूं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। राहत इंदौरी इस बीमारी से नहीं बच पाए। तो कोरोना वायरस का जो कहर है वो लगातार देश में तेज गति से फैलता जा रहा है। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के बीच मशहूर शायर राहत इंदौरी भी कोरोना पॉजिटिव हुए। और राहत इंदौरी ने खुद ही ट्वीट किया था और इसकी जानकारी अपने जो शुभचिंतक हैं उनको दी थी। कहा था उन्होंने कि इसका उन्होंने टेस्ट कराया है, रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई है, वह फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। राहत इंदौरी ने मंगलवार खुद ही ट्वीट किया था, कोविड के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर कल मेरा कोरोना टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अरबिंदो हॉस्पिटल में मैं एडमिट हूं, दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द मैं इस बीमारी को हरा पाऊं। तो उन्होंने इस ट्वीट के जरिए अपने फैन से गुहार भी लगाई और कहा कि एक इल्तिजा है, मुझे या घर के लोगों को फोन न करें, मेरी खैरियत ट्विटर और फेसबुक पर आपको मिलती रहेगी। और आपको बता दें कि सूचना के बाद ट्विटर पर उनके फैंस उनकी सलामती की दुआ कर रहे थे। लेकिन ये दुखद खबर, राहत इंदौरी अब हमारे बीच नहीं रहे। अगर खिलाफ होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। पूरा कितना जलेगा। लगेगी आग तो ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही इज्जत में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है मियां, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे साथ संवाददाता अरुण त्रिवेदी से पूरी खबर पर बने हुए हैं। अरुण, वाकई में मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और कम से कम देखा जाए 886 मामले अब तक सामने आए हैं, और ये बड़ी खबर ये कि राहत इंदौरी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। जानकारी आपसे चाहेंगे अरुण। बिल्कुल, देखिए कल उन्होंने कोरोना का सैंपल दिया था और जो रिपोर्ट आई थी उसमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद उन्हें इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में भर्ती किया गया था और उसके बाद उनको आईसीयू में रखा गया था। उनको लगातार 3 बार हार्ट अटैक आया और उसके बाद उनका निधन हो गया।
वो उनके जो फेफड़े थे उनमें संक्रमण फैल गया था, और कोरोना का सबसे बड़ा लक्षण यही है, फेफड़ों में संक्रमण हो जाना, वही उनको हो गया था। यही कारण रहा कि उनकी मौत हो गई। डॉक्टर उनको नहीं बचा सके उनको, हालांकि वो पहले से ही, उनकी उम्र 70 साल की थी और पहले से हार्ट और शुगर के पेशेंट वो पहले से थे। कुछ दिन पहले उन्होंने अपने आंखों का भी ऑपरेशन कराया था। तो ये तमाम चीजें थी और उम्र भी ज्यादा थी, इसके चलते, कोरोना के चलते उनकी मौत हो गई। और ये जो देश दुनिया के लिए एक बहुत दुखद खबर है और साथ ही बड़ा नुकसान है। जिस तरह की वो शायरी करते थे, उनके देश और दुनिया में करोड़ों प्रशंसक हैं, फैंस हैं, उनमें मायूसी छा गई है। लगातार उन जो जल्द स्वस्थ होने के लिए लोग दुआएं कर रहे थे। उन्होंने खुद ट्वीट किया था कि आप लोग मुझे और मेरे घर पर फोन न लगाएं। वो खुद अपनी खैरियत के बारे में इल्तिजा करेंगे, लोगों को बताएंगे। ट्विटर और फेसबुक के जरिए आपको खबर मिलती रहेगी, आप लोग परेशान ना हो, मैं जल्दी इस बीमारी को हरा दूंगा। इस तरह का ट्वीट भी उन्होंने आज सुबह किया था। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। एक अच्छा सितारा है, वो डूब गया। बिल्कुल जाहिर सी बात है अरुण, ये बहुत दुखद है क्योंकि उनकी जो स्टाइल थी वो बेहद अनोखी थी। अलग स्टाइल के लिए वो पहचाने जाते थे। उनकी शायरी करने का जो अंदाज था वो बिल्कुल अलग था और यही एक वजह थी जो उनको तमाम जो शायर हैं उनसे अलग करती थी। और ये वाकई बेहद दुखद है अरुण। बिल्कुल, बहुत ही बेहद दुखद खबर है और खासतौर पे मध्य प्रदेश के लिए और इंदौर के लिए, और जो दुनिया भर में उन्होंने इंदौर को नई पहचान दी थी। राहत इंदौरी उनका नाम था और इंदौर के वो बेटे थे। सबसे बड़ी बात यही है कि इतने बड़े शायर वो थे कि उन्होंने इंदौर का ही नाम भी पूरी दुनिया में फैलाया था। और वो दुनिया के कई देशों में शायरी करने जाते थे और उनके लाखों लाख प्रशंसक भी थे। लेकिन अब उनकी जो शायरी थी वो लगातार वो ऊंची बुलंदियों पर थी, लेकिन अचानक से उनको तबीयत खराब हुई। उनमें कुछ उन्हें लक्षण ऐसे लगे जो कोरोना से मिलते जुलते थे। उन्होंने इसके लिए सैंपल दिया, उन्होंने उसकी जांच कराई। उसके बाद जब उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई और आज सुबह ही वो अरविंदो अस्पताल है, वहाँ भर्ती हुए थे, जो कोविड मरीजों के लिए अस्पताल है, उसमें भर्ती हुए थे। वहाँ पर उनको आईसीयू में रखा गया था। उनको सांस लेने में भी थोड़ी तकलीफ हो रही थी और फेफड़ों में भी संक्रमण फैल गया था। इस कारण इस वजह से उनकी मौत हो गई। बिल्कुल जाहिर सी बात है। अरुण खुद ही अपने ट्वीट करके जानकारी देते हैं अपने फैंस को। वो कहते हैं कि उनकी सलामती की दुआ करिए। लेकिन जिस तरीके से खबर ये आई कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनको लगातार आपने भी बताया कि उनको हार्ट अटैक हुआ। लेकिन ये भी एक बहुत अलग बात है कि मध्य प्रदेश में इंदौर में अपनी एक अलग पहचान उन्होंने बनाई। एक शायर जो आवाम के दिल का हाल आवाम की जबान में ही कह देता था अरुण, ये अपने आप में बड़ी बात थी। शायर बहुत हैं, लेकिन जिस तरीके से एक अदायगी होती है शायरी करने की, वो खास तौर पर राहत इंदौरी साहब में दिखती थी। बिल्कुल, वो अलग तरह के शायर थे और जब उन्होंने अपना ट्वीट किया तो ऐसे लग रहा था कि वो जल्दी ही अस्पताल से वापस आएंगे, क्योंकि जिस हौसले से उन्होंने ट्वीट किया था और कहा था दुआ कीजिए मैं जल्दी इस बीमारी को हरा दूंगा। तो इस तरह का उन्होंने ट्वीट सुबह किया था। उससे लग रहा था, उनका हौसला जिस तरह से लग रहा था कि वो 1-2 दिन में शायद वापस आ जाएंगे। उनकी दूसरी रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ जाएगी और वो अस्पताल से वापस आ जाएंगे। इसी तरह की दुआएं पूरे देश दुनिया के लोग कर रहे थे, उनके जो प्रशंसक है वो कर रहे थे कि जल्दी ही वो ठीक होंगे और वापस फिर शायरी की दुनिया में लौटेंगे। लेकिन अभी से आधे घंटे पहले ही उनका निधन हो गया और एक दुखद खबर जब लोगों तक पहुंची तो उनके फैंस भी मायूस हो गए और पूरे इंदौर में भी मायूसी छा गई। बिल्कुल अरुण, आगे भी आपसे अपडेट हम लेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं, राहत इंदौरी का एक अनोखा स्टाइल था शायरी करने का, जरा सुनिए। अगर खिलाफ होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। पूरा कितना चलेगा? लगेगी आग तो ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है मियां, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है।
उनका जो अंदाज था वो सबसे जुदा था। ये दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं। 70 साल की उम्र में कोरोना के चलते राहत इंदौरी साहब आज हमारे बीच नहीं रहे और जिस तरीके से नामचीन शायर हुए हैं, उन नामचीन शायरों में अपनी एक अलग ही पहचान राहत इंदौरी साहब ने बनाई। बड़ा शायर जो कि शेर बतौर शायर जो होते हैं, और भी सब शायर थे, शायरी करते जरूर हैं, लेकिन राहत इंदौरी साहब ने आशिकी के अंदाज में शायरी की है। जब लोग उनको पढ़ते थे, सुनते थे, तो ऐसा शायर नजर आता था जो अपना हर शेर बतौर आशिक कहता था। यानी कि जिसने अदब से, जिसके अदब पे, जिसके दम पर आज के हिंदुस्तान में आवाम की बेपनाह महबूबियत यानी कि बेपनाह प्यार जो है वो उन्होंने हासिल किया था। जो उनका बेबाक अंदाज था शायरी करने का, जो एक अलग स्टाइल था उनका शायरी करने का, वो लोगों को बहुत लुभाता था, बहुत पसंद किया जाता था। शायरी को लेकर हम बता दें आपको कि गालिब, मीर, जौक, फैज, इकबाल आदि जितने भी शायर हुए हैं, उनके बीच में एक अलग ही मुकाम राहत इंदौरी साहब ने बनाया। और शेर यदि वो करते थे तो उनका जो स्टाइल है वो शुद्ध देसी रहता था। उनको ये नहीं लगता था कि वो किसी तरह से अलग तरह की शायरी कर रहे हैं। उनका जो स्टाइल, डॉक्टर तारिक कमर हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका न्यूज़ 18 पे बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में से एक चमकता हुआ सितारा कहीं छुप गया, कहीं ओझिल हो गया है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? ये वाकई में बहुत दुखद है। उनकी नज़्में, उनकी शायरी के लिए उनको हमेशा राहत इंदौरी साहब को याद किया जाएगा। हमारे मुंह से जो निकले वही तो हम लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके से वह भर्ती थे अरविंदो अस्पताल में, उनका इलाज चल रहा था और साफ तौर पर ट्वीट करके अपने फैंस को उन्होंने अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी। साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि आप उनकी सलामती की दुआ कीजिए कि वो जल्द से जल्द इस बीमारी को हराकर सामने। डॉक्टर तारिक कमर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, वाकई में बेहद दुखद है, आज राहत इंदौरी साहब हमारे बीच नहीं मौजूद हैं। उनकी नज़में, उनका जो स्टाइल था डॉक्टर साहब, बिल्कुल जुदा था। देखिए, बहुत बड़ा नुकसान है, एक ऐसा नुकसान जो कभी भरा नहीं जा सकता है, जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। मैं बता दूं कि डॉक्टर राहत इंदौरी ने मुशायरों की दुनिया में, मुशायरों के मंचों पर, स्टेजों पर जो हुकूमत की है उसको कभी हम लोग भूल नहीं सकते हैं। 20 मुशायरे ऐसे हैं जो हमने खुद देखा है कि जब राहत इंदौरी ने अपना कलाम पेश किया है तो उनके इशारों पर पब्लिक झूमती थी, उनके शेरों के लुत्फ लेती थी, मजा लेती थी। और वो जाहिर है कि देखिए, सिर्फ मंचों की हद तक नहीं, एक मंच होता है, एक हमारा बाकायदा अदब का जो मंजरनामा है उसके हवाले से भी बड़ा अहम नाम था। तो इतना बड़ा नुकसान है ये हमारे उर्दू अदब का, उर्दू तहजीब का, हिंदी अदब का, हिंदी साहित्य का, मुशायरे के मंच का, मुशायरे की दुनिया का, कि इसके पर जितना मातम किया जाए वो कम है। और एक बड़े अहद का, एक पूरे साहित्य की तारीख का, इतिहास का खात्मा है। तो जाहिर है कि ये जो कोरोना है इसने इस बार जो हम ये नुकसान किया है, इस पर हम सिर्फ मातम कर सकते हैं और अपने दुख का इजहार कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि मुशायरे की दुनिया, कवि सम्मेलन की दुनिया सूनी हो गई है। एक बहुत बड़ा फनकार, एक बहुत बड़ा कलामकार हमारे दरमियान से उठकर चला गया है। और जाहिर है कि जब वो, यूं तो कहा जाता है कि कोई भी कवि हो, कोई भी शायर हो, उसको कभी मौत नहीं आती है। वो अपनी तहरीरों में जिंदा रहता है, अपनी रचनाओं में जिंदा रहता है, अपनी किताबों में जिंदा रहता है। लेकिन राहत इंदौरी का चले जाना वाकई एक बड़े तबके के लिए, बड़े हल्के के लिए, मैं ये कहता हूँ कि हर उस हसास आदमी का नुकसान है जो कहीं ना कहीं साहित्य से लगाव रखता है, अदब से जुड़ा रहता है। बिल्कुल तारिक साहब, आपकी जरूर उनसे मुलाकात रही होगी, कभी आपने उनको सुना भी होगा, कभी साथ में कुछ लम्हे व्यतीत भी किए होंगे। तो आप कुछ बताना चाहेंगे, दर्शकों से कुछ शेयर करना चाहेंगे? वो क्या कुछ वक्त रहा, किस तरह का उनका मिजाज था, किस तरह के खुश मिजाज वो इंसान थे? लोग उनको जब देखते थे, सुनते थे, मुशायरे में जाते थे, एक अलग ही उनकी अदा दिखती थी। तारिक साहब, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, देखिए, बहुत से लम्हात हैं ऐसे, बहुत से ऐसे प्रोग्राम हैं जिनमें मैंने हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर उनके साथ शिरकत की है। और उनके अंदर एक बड़ी खूबी ये थी कि हम जैसे जो जूनियर शायर थे उनको बड़ी इज्जत से वो नवाजते थे, बड़ी मोहब्बत से पेश आते थे, हौसला अफजाई करते थे। और मतलब हर कदम पर ये चाहते थे वो कि जो आने वाली नई नस्लें वो तरक्की करे, वो आगे बढ़े और ये जो हमारा साहित्य का मैदान है ये हरा भरा पूरा दिखाई देता रहे। और देखिए, वो इतने खुश मिजाज इंसान थे कि कभी उन्होंने किसी को, जैसे हमने भी उनके साथ बहुत से सफर किए, तो कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये हमारे जूनियर हैं, क्या है, बिल्कुल उसी खुले दिल से मिलना, उसी अंदाज से बात करना, हंसी मजाक करना। और अभी मैं बता दूं आपको कि अभी 5 दिन पहले ही जो न्यूज़ 18 के ही एक प्रोग्राम, ऑनलाइन प्रोग्राम में राहत साहब ने शिरकत की थी बाकायदा तौर पर।
तो देखिए ये अपने आप में एक अजीब सा लग रहा है मुझे खुद के, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, अभी तक यकीन नहीं हो पा रहा है। मगर क्या किया जाए कि ये यहाँ पर इंसान मजबूर हो जाता है। लेकिन इतना तो जरूर कहा जाएगा कि जो हिंदुस्तान का एक इतना बड़ा हिंदुस्तानी साहित्य का नुकसान है ये, कि आने वाली नस्लें इसको कभी भूल नहीं पाएंगी, क्योंकि राहत इंदौरी एक शायर का नाम नहीं, एक युग का नाम है, एक अहद का नाम है, एक पूरे इतिहास का नाम है। बिल्कुल जाहिर सी बात है तारिक कमर साहब कि एक युग का अंत हुआ है जिसे हम आज कहेंगे, इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं होगी। लेकिन तारिक साहब चूंकि आप उनके साथ रहे हैं, आपने कुछ ऐसा लम्हा, कुछ ऐसा प्यारा सा पल आपने जरूर उनके साथ बिताया होगा, वो कुछ है आप हमें बताएं, शेयर करें, जिसे हम भी उस यादों को ताज़ा कर पाएं। जी हाँ, देखिए मैं बताऊं आपको कि बनारस के बनिया बाग वाला मुशायरा था जिसमें लाखों लोग शरीक होते हैं, और उस वक्त मेरे शायरी के सफर का आगाज था, और उसमें राहत इंदौरी साहब ही उसकी सरहद फरमा रहे थे। तो मैं बताऊं आपको कि जब मैं इस माइक पर पढ़ने के लिए गया और मैंने अपने अशार पढ़ने शुरू किए, तो अचानक राहत साहब अपनी जगह से उठे और उन्होंने फूल मालाएं ली और मेरे गले में डाल दी, और लाखों के मजमे में उन्होंने कहा कि जब तारिक कमर जैसे लोग हमारे सामने आते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, और हमें ये इत्मीनान हो जाता है कि ये साहित्य का मैदान जो है अब खाली नहीं रहेगा, इसमें राहत इंदौरी के चाहने वाले, उनको फॉलो करने वाले, उनको से मोहब्बत करने वाले लोग आते रहेंगे। तो देखिए ये जो लम्हा था मेरे लिए, ये इसलिए अहम था कि राहत इंदौरी जैसे बड़ा शायर जब अपने न्यू कमर्स का, जब अपने जूनियर्स का ऐसे इस्तकबाल करता है, लाखों लोगों के सामने तारीफ करता है, तो समझ लीजिए वो अंदर से कितना बड़ा इंसान रहा होगा। तो सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि राहत इंदौरी अपने छोटों के साथ कैसे पेश आते थे, बड़ों के साथ कैसे पेश आते थे। अच्छा, सफर के दौरान हमेशा हंसी मजाक करते हुए चलते थे, लोगों को हंसाते रहते थे, अपने छोटों के साथ भी मोहब्बत से पेश आना, बड़ों का अदब करना, तहजीब के दायरे में पेश आना। तो इतनी खूबियों का मालिक था वो शख्स कि उसका अगर हम कई दिन तक भी जिक्र करते रहे तो वो किस्से, वो कहानियां चलती रहेंगी, खत्म नहीं हो पाएंगी। बहरहाल ये है कि जैसे ही आदमी की आंखें बंद होती हैं, सांसें रुकती हैं, तो वो गुजरे वक्त का हिस्सा हो जाता है। लेकिन राहत इंदौरी कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, और कल भी जिंदा रहेंगे अपनी किताबों में, अपनी शायरी में। बिल्कुल तारिक कमर साहब, वाकई में वो कल भी जिंदा रहेंगे, आज भी जिंदा हैं, और हमारे दिलों में हमेशा ही जिंदा रहेंगे। और वाकई में एक इंदौर छोटे शहर से, क्योंकि देवास उनके पिताजी जब सोनकच्छ देवास जिले से इंदौर गए तो किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि राहत इंदौरी साहब इतना बड़ा नाम बन जाएंगे कि उनको कह सकते हैं कि तारुफ जो होगा उनका इंदौरी जुड़ जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है तारिक साहब। हाँ देखिए, होता है ना, कभी लोग शहरों के नाम से पहचाने जाते हैं, लेकिन फिर वो लोग इतने बड़े हो जाते हैं कि उनके नाम से शहर जाने लगते हैं। तो अब देखिए, जब राहत इंदौरी किसी मुशायरे में पहुंचते थे तो इंदौर खुश होता था, अहले इंदौर खुश होते थे। इंदौर का हर बाशिंदा, हर रहने वाला, हर वहां का नागरिक जो था वो सर उठाता था, अपना फख्र से कहता था हम उसी शहर में रहते हैं जहाँ के राहत इंदौरी रहने वाले हैं। तो देखिए, राहत इंदौरी ने इंदौर को नई पहचान दी, शायरी को नया आयाम दिए, शायरी को नई सिमत दी, रफ्तार दी, साथ साथ उन्होंने इंदौर के मेयार में, वकार में, उसके सम्मान में इजाफा किया, उसमें बढ़ोतरी की। तो अपने आप में देखिए ये बड़ी बात होती है कि कोई शख्स जब इस हद तक मकबूल हो जाए, उसकी शोहरत ये हो जाए कि उसके नाम से शहर जाने लगे, मुल्क जाने लगे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा लम्हा होता है। बिल्कुल तारिक साहब, ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब एक शहर का नाम उनके नाम से जाना जाए, और अपनी बेबाक शायरी, एक अनोखा स्टाइल, एक अनोखे अंदाज से अपनी शायरी के लिए वो जाने जाते थे। तारिक कमर साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपने अपने लम्हे शेयर किए, हमारे साथ बताया कि किस तरीके से वो अपने से छोटों के जो शायर थे उनका भी इस्तकबाल करते थे, उनका भी उतना ही आदर करते थे। तो एक बार फिर सुनिए राहत इंदौरी का एक अनोखा स्टाइल, किस तरीके से वो शायरी किया करते थे। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, जान थोड़ी है, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। पूरा कुत्ता जलेगा। लगेगी आग तो ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही इज्जत में।
यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है मियां, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। देखिए जरा सा बारीक शेर है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। और जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, वाह वाह वाह, जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। देखिए ये मैं शेर जो आपको सुना रहा हूं ह्यूस्टन में, ये शेर मैं लाल किले में भी पढ़ता हूं और वजीर आजम बैठे हुए होते हैं और उनके सामने में ये शेर पढ़ता हूं। मैं इसीलिए शायद मैं हिंदुस्तान में बहुत मशहूर हूं या बहुत बदनाम हूं। इमरजेंसी के जमाने में मैंने एक मर्तबा यह कह दिया था कि सरकार चोर है, तो दूसरे दिन पुलिस स्टेशन पर मुझे बुला लिया गया। अफसर ने मुझसे पूछा कि आपने रात मुशायरे में यह कहा है कि सरकार। मोहसिन रजा मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहसिन रजा साहब, वाकई में एक अपूर्णीय क्षति हम इसे कहेंगे, राहत इंदौरी साहब आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। बहुत ही अपूर्णीय क्षति और बहुत दुखद समाचार, और मेरी उनके लिए उन्हीं के शेर से श्रद्धांजलि है कि मैं मर जाऊं तो मेरी अलग एक पहचान लिख देना, मैं मर जाऊं तो मेरी अलग एक पहचान लिख देना, मेरी पेशानी पे मेरे लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। ऐसे शायरी करने वाले विश्व विख्यात शायर हिंदुस्तान के डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, जिन्होंने अपना लोहा मनवाया पूरी दुनिया में, अपनी रचनाओं से जाने जाते हैं, अपने शायरी से उन्होंने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। ऐसे शायर आज हमारे बीच में नहीं हैं और वाकई में बहुत ही गम की घड़ी है, दुख की घड़ी है हम सब के लिए, सभी देशवासियों के लिए। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि अगर आप किसी को भी कॉल करें या जिसने ये खबर को सुना होगा तो उनके कुछ शेर भी याद आए होंगे, कोई रचनाएं भी याद आई होंगी, क्योंकि वो एक चित्रकार भी थे। तो बहुत सी चीजें उन्होंने कॉकस पर भी उतारी थी, बहुत सी चीजें कलम से उन्होंने पन्नों पर भी उतारी थी। बहरहाल वो हमारे बीच में रहेंगे अपनी कविताओं के जरिए, अपने लेख के जरिए, अपने चित्रों के जरिए, और जो अदा थी उनकी, जिस अदा के लिए वो जाने जाते थे, जिस तरह से वो अपने मंच पर लोगों को मोह लेते थे अपनी गजलों से, अपने लेख से, जो बातें वो कहते थे उसमें बहुत माने होते थे, बहुत मीनिंग्स होती थी। बहुत बड़ी क्षति, और खास करके हमारे देश के उन नौजवानों के लिए जिनके लिए वो एक प्रेरणा थे, जो उनको वो कुछ ना कुछ सिखाते थे रोज, चूंकि वो प्रोफेसर भी थे, डॉक्टर भी थे, और साथ साथ कई चीजों का उनके पास में महारत हासिल थी, और उसमें सबसे बड़ी महारत थी उनकी कविताएं, जो उन्होंने काफी पिक्चरों में गाने भी लिखे, काफी उनके गाने हिट हुए, काफी गजलें जो विदेशों में आज भी हम सब आपस में तमाम हमारे, चाहे किसी भी शोबे का व्यक्ति हो, नेता हो, ब्यूरोक्रेट हो, कहीं पर भी कोई प्रोग्राम, कोई आयोजन हो, तो हम उनकी गजलों का इस्तेमाल करते हैं मंच से।
बिल्कुल। तो उसमें एक बहुत बड़े बिल्कुल, यानी मकसद और कुल मीनिंग्स मिलाकर होती देखा थी। जाए बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे मोहसिन रजा साहब। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये दुखद है कि राहत इंदौरी साहब आज हमारे बीच नहीं रहे। मध्य प्रदेश में इंदौर में 1 जनवरी 1950 को राहत इंदौरी का जन्म हुआ था और किसी ने नहीं सोचा था कि राहत इंदौरी इतना बड़ा नाम बन जाएंगे कि इंदौर को उनके साथ जोड़ के देखा जाएगा। और यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।